हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर। और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस को। दोस्तों, मेरे पास ये कमेंट था और ये काफ़ी विस्तार से कमेंट आया था मेरे इंस्टाग्राम पर। एक नकुल करके कोई थे, मैं आईडी भूल गई उनकी, उन्होंने मुझे कमेंट किया था। तो उनका एक सवाल ये था कि दीदी, आप आजकल लड्डू गोपाल के वीडियो कम डालते हैं। और दूसरा कमेंट उनका ये था कि दीदी, जहाँ देखो वहाँ लड्डू गोपाल की ही चर्चा होती है और लड्डू गोपाल इतने ज़्यादा बड़े साइज़ में दिख रहे हैं आजकल। तो मतलब उनका बहुत विस्तार में कमेंट था, सो मैं पूरा, तो मैं आधा खुद ही भूल गई हूँ, मैं क्या ही बताऊँ। सो आज चूँकि छठी थी, मैंने छठी सेलिब्रेट कर ली है, छठी का सारा पूजन हो गया। सो मैं इस वीडियो को यहीं बैठ के शूट कर रही हूँ, आपको भी लड्डू गोपाल के दर्शन हो जाएंगे। सो देखिए, ये तो बैठे हमारे लड्डू गोपाल। चलिए, तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ कि मैं कम वीडियो डाल रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। पहले भी वीडियो ऐसे ही आते थे, छठी का आया, जन्माष्टमी का आया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने दैनिक दिनचर्या का वीडियो आपको रेगुलर दिखाया हो कि आज लड्डू गोपाल ने ये खाया, कि कल लड्डू गोपाल ने वो खाया। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे चैनल पे, आप कह भी नहीं सकते, कोई भी इस बात को नहीं कह सकता कि दीदी के चैनल के वीडियो कभी भी ऐसे भी आए हैं कि हाँ, अभी लड्डू गोपाल नहा रहे हैं। कभी अगर किसी का ऐसा कमेंट आया कि दीदी प्लीज़, अब विंटर आ रहा है तो विंटर का शेयर कर दीजिए, या समर आ रहा है तो समर का शेयर कर दीजिए, कैसे दिनचर्या में चेंज होगा, या मालिश का वीडियो मैंने शेयर किया हुआ है। हमेशा ऐसे ही वीडियो आए हुए हैं। हाँ, एक चीज़ हमारे चैनल पर है, देखिए, मैं जो पूजा पाठ करती हूँ, वो पूजा पाठ आपको हो सकता है कि औरों की पूजा पाठ से थोड़ा अलग लगे, ठीक है। मेरे घर में लड्डू गोपाल हैं और ठाकुर जी भी हैं। लड्डू गोपाल ठाकुर जी के बाल स्वरूप हैं। हम उनकी वैसे ही सेवा करते हैं, नित्य भोग लगाते हैं, नित्य स्नान, नित्य जो है अलग-अलग चीज़ों का उनको प्रसाद लगता है, अलग तरीके से उनकी स्नान क्रिया होती है, सब ऐसे ही शयन होता है और मतलब सब ऐसे ही चलता है। लेकिन मेरा अपना मानना जो है वो ये है कि ये भले ही बाल स्वरूप में है, लेकिन है भगवान। हमारे घर में ये भगवान के रूप में ही स्थापित हैं। तो एक चीज़ तो ये है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मैं विग्रहों की पूजा करती हूँ, वो एक विधि है अपने ध्यान को केंद्रित करने की, कि कहीं आप भटक ना जाएँ। दूसरी चीज़ मेरे लिए सबसे बड़ी है नाम जप। तो मेरा उसमें समय बहुत चला जाता है। आज भी बेबी होने के बाद भी मेरी दिनचर्या सेम है। मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मैं मंदिर में आ जाती हूँ और अपनी जो भी दैनिक पूजा होती है उसको पूर्ण करके आधा घंटे 1 घंटे का जो भी ध्यान जप होता है, मैं वो ज़रूर करती हूँ। देखिए, विग्रह सेवा अपनी जगह है और ध्यान सेवा अपनी जगह है, दोनों अलग-अलग हैं, ठीक? विग्रह सेवा अलग है और ध्यान सेवा अलग है। मैं दोनों को ही प्राथमिकता देती हूँ। हाँ, ये है कि मेरा ध्यान सेवा में वक़्त ज़्यादा जाता है। विग्रह सेवा चूँकि सुबह हुई और फिर शाम को हुई। सुबह में स्नान, चंदन, धूप इत्यादि नैवेद्य वग़ैरह हुआ और फिर हम अपने कामों में लग गए। शाम को भी आरती हुई, भोग हुआ, जो फूल चढ़े थे उनको हटाया, वस्त्र लड्डू गोपाल के चेंज करवाए और फिर अपने ध्यान में लग गए। ध्यान सेवा लेकिन मेरी दिन में 3 से 4 बार हो जाती है। जैसे कि सुबह उठते ही साथ पूजा की, उसके बाद ध्यान लग गया। फिर दोपहर में चूँकि मैं सोती नहीं, तो दोपहर में 1 आध घंटे का ध्यान हो जाता है। फिर रात्रि में जो है पूजा के बाद ध्यान हो जाता है। तो जो स्नान, भोग की प्रक्रिया है वो थोड़ा-सा मान लीजिए 10 मिनट की है, लेकिन जो ध्यान की क्रिया है वो घंटे, आधा घंटे, कभी-कभी 1.5 घंटे, जैसा मौका मिलता है वैसे हो जाती है। दूसरा क्या है, देखिए, मैं मतलब आप लोग इसको गलत मत लीजिएगा, इसको इस तरीके से मत लीजिएगा कि दीदी कुछ ऐसा करे, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ। एक चीज़ मैंने सोशल मीडिया पे मैं अभी देख रही हूँ, और सोशल मीडिया को देखकर आप कोई मेरी बात से अगर आहत हो तो उसको आई एम रियली सॉरी। लेकिन सोशल मीडिया को अब देखते हुए, या सोशल मीडिया पे जिस समय ट्रेंड चल रहे हैं उनको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि लड्डू गोपाल ना कल ही पैदा हुए हैं। इसके पहले ना तो द्वापुर था, ना त्रेता युग था, ना सतयुग था, और ना ही इसके पहले कभी भगवान थे, ना लोगों ने भगवान की सेवा की, ना इसके पहले लड्डू गोपाल की कभी सेवा हुई है। मतलब सोशल मीडिया को देख के अब ऐसा लगता है, इतने ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग के साथ चीज़ें हो रही हैं, तो देख के बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्या ही हो रहा है।
ये जो कर रहे हैं इन्होंने किसको भ्रम में रखा हुआ है, खुद को भ्रम में रखा हुआ है या सामने वाले को भ्रम में रख रहे हैं, या खुद ही होता है ना, कुछ लोग धोखे में जीते रहते हैं, तो कुछ ऐसा सा है। मतलब हम पूजा पाठ को इनफेक्ट समझ ही नहीं रहे हैं। हमने पूजा पाठ को बस एक इस स्तर पे समझ रखा है कि हम एक बड़ा सा लड्डू गोपाल का विग्रह ले आते हैं, 10-12 इंच का बड़े से लड्डू गोपाल के विग्रह ले आते हैं और बस उनको स्नान कराना, उनको बस भोग खिला देना और उनके साथ 2-4 रील बना लेना, उनके साथ 2-4 वीडियो शूट कर लेना, बस यही हमारी दिनचर्या और पूजा हो गई है। तो इनफैक्ट ऐसा नहीं होता है। ये करके आप अपने आप को तो धोखा दे ही रहे हैं, साथ में लोगों को भी भ्रमित कर रहे हैं। तो कहने का मतलब, जब मैंने इस तरीके की चीज़ें सोशल मीडिया पे देखी तो मैंने अपने आप को थोड़ा-सा मतलब पीछे कर लिया। ठीक है, पूजा पाठ अपनी जगह है और सोशल मीडिया पे इस चीज़ को एक माध्यम बना लेना ये अलग चीज़ है। इससे हम और कुछ करें ना करें, अपने आप को रास्ते से ज़रूर भटका रहे हैं। अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को रास्ते से ही भटका ले रहे हैं। जो समय हम लड्डू गोपाल को साथ वीडियो या रील्स बनाने में लगा रहे हैं, अगर वो चीज़ हम ध्यान में लगाएँ तो हमारी तमाम समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि चीज़ें जितनी गुप्त होती हैं, उतना कारगर होती हैं और जितना सार्वजनिक होती हैं, उतना कम कारगर होती हैं। ठीक है ना? तो विद्या हुई, पूजा हुई, पाठ हुआ, ध्यान हुआ, इन्हें गुप्त रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना गुप्त दान होता है। गुप्त दान जब हम करते हैं तो उसकी भी यही विधि है, गुप्त तरीके से। हमने किसी को बताया नहीं। हम क्या सेवा कर रहे हैं ये हम जानते हैं। हमें लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप किसी को कोई विधि सिखा रहे हैं, जैसे आज के युग में जैसे यंगस्टर्स हैं, तो उन्हें हो सकता है सही विधि ना पता हो, या कुछ लोग घरों में शुरू से उस तरीके से पूजा पाठ नहीं होता था, तो आप किसी क्रिया की एक आपने विधि बता दी, वो तो एक अलग चीज़ है। लेकिन अब 24 घंटे आप मोबाइल का सेल्फी कैमरा ऑन करके लड्डू गोपाल के एकदम मुँह में ही घुसे जा रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा अलग चीज़ है और वो मैं नहीं कर सकती। मेरे पास जो उनका कमेंट था, उनका कहना यही था कि दीदी आप भी ऐसी वीडियो डाला करें, बताया करें कि लड्डू गोपाल कैसे मुस्कुरा रहे हैं और लड्डू गोपाल कैसे आपको लुभा रहे हैं, आपके मन में क्या भाव पैदा कर रहे हैं। भाव एक ही होता है भक्ति का, और जिस दिन वो पैदा हो जाता है फिर कोई दूसरा भाव नहीं आता, कोई दूसरी चीज़ दिमाग में नहीं चढ़ती है। इसको आप समझ लीजिए। तो मेरा मतलब ये है कि अपनी श्रद्धा को, पूजा को, पाठ को गुप्त करके रखिए, ध्यान केंद्रित करिए, ईश्वर के चरणों में ध्यान लगाइए। ईश्वर क्या पहन रहे हैं या ईश्वर क्या पहनेंगे, इसे आप निर्धारित नहीं कर सकते। इसे वो खुद ही स्वयं शंभू हैं भैया, वो पूरी सृष्टि को चला रहे हैं, पूरी दुनिया उनके हाथ से चल रही है। इनफैक्ट हम जो पहन रहे हैं ना, वो भी उनका ही दिया हुआ पहन रहे हैं। हमारी आपकी क्या औकात कि हम उनको क्या पहना है ना? आप जो खा रहे हैं, आप तो खुद ही उनकी कृपा से खा रहे हैं। कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो देखती हूँ तो कभी-कभी हँसी आती है, कभी-कभी दुःख भी होता है कि यार, मतलब कलयुग का ये रूप भी है एक, जिसे हम लोग देख रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं। अपनी-अपनी सोच है, समझ है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के बस यही निवेदन करूँगी कि आप ईश्वर की सेवा करिए, नित्य धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि साफ मन से चढ़ाइए और नाम जप में पूरा विश्वास रखिए। जितना ज़्यादा नाम जप होगा, उतने ज़्यादा कर्मों से छुटकारा मिलेगा, उतने ज़्यादा आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपके ईश्वर के प्रति क्या भाव बदल रहे हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। ईश्वर के नाम जप का विशेष ध्यान रखें, इसका ज़रूर ध्यान रखें। बगाए के लड्डू गोपाल ने क्या खाया, क्या हो गया। मैंने मतलब कुछ ऐसी वीडियो भी देखे जिसमें कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे लड्डू गोपाल एक और लड्डू गोपाल है, उनसे जलते हैं। ऐसे भी वीडियो देखे। ये भी मैंने देखा है। तो ऐसा नहीं है यार, क्या थी बातें चलती है ये। फ़िलहाल आप लोगों के लिए यही मैसेज था कि मैं इस तरीके की वीडियो ना कभी बनाती हूँ और ना मैं कभी बना सकती हूँ। हाँ, ये है कि जब आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो इसे आप निश्चित मन से करिए, निश्चल होके करिए और कोशिश रखिए कि लोग आपके ध्यान से प्रभावित हों, ना कि आपके वीडियो से व्यूज़ आएँ। इसकी परवाह मत करिए। मैंने आपसे कभी हमेशा बहुत पहले भी कहा है कि मैंने आज तक, जब भी आप देख लीजिए, इतना समय हो गया हमारे चैनल को, मैंने आज तक कभी कोई पूजा की वीडियो आपको एडिट करके नहीं दिखाई। हमारे पास पता नहीं कैसे श्री जी की कृपा से विग्रह हमारे बदल गए, और जिस दिन से राधा कृष्ण जी हमारे पास एक नए स्वरूप में आए, स्थापित हुए मंदिर में, और
उनका जिस दिन से मैंने श्रृंगार शुरू किया, कुछ लोगों को कमेंट आए, दीदी शेयर करिए, बताइए कैसे करती हैं। मैंने 1-2 वीडियो भी डाले, उन्हें बहुत टाइम लगता है क्योंकि ये पूजा पाठ की वीडियो, हाँ, आज तक मैंने इन्हें कभी एडिट नहीं किया। एक क्लिप और दूसरी क्लिप को शूट करके पेस्ट करके पब्लिश कर दिया, बात अलग है, लेकिन कभी उनमें कोई एडिटिंग नहीं की, कभी नहीं। ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे चैनल पे, कभी कोई कह ही नहीं सकता कि दीदी आपने ऐसा भी किया है। सो दोस्तों, मैं बस ये कहूँगी कि देखिए ये कलयुग है और माया भ्रम फैला रही है। भ्रम में ना फँसें, आपके पास जो समय है ईश्वर को वो समय दें, नहीं समय है आप जहाँ बैठे हैं, जिस भी स्थिति में हैं, जो भी मनोदशा है उसमें ध्यान जप इत्यादि करते रहें, भगवान के नामों का उच्चारण करते रहें। बकाए कि जो हरि को करना होगा वही आपके जीवन में होगा। प्रभावित ना हों, प्रभावित ना हों, छलावे में ना फँसें। छलावा कुछ देर के लिए तो बड़ा अच्छा लगता है और हम फँस जाते हैं उस छलावे में। सो छलावे में ना फँसें, आप अपने कर्मों पर और अपने ऊपर विचार करके अपनी स्थिति को बनाएँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कुछ मैसेज मिल गया होगा इस वीडियो से और इसी वजह से मैं थोड़ा-सा वीडियो कम डालती हूँ। सोशल मीडिया पे बहुत कम वीडियो मेरे आते हैं, मतलब इस तरीके से तो मैंने कभी नहीं डाले, मैं कभी डालूँगी भी नहीं। ये भी एक अलग है, आज तक नहीं किया मैंने, आगे भी कभी नहीं करूँगी। सो दोस्तों, मैं मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे-राधे एंड बाय-बाय।